Good afternoon, ma'am. Myself Chakshu. Today, my topic is binary implementation using multiplexer. पहले हम ये बताएंगे मल्टीप्लेक्सर होता क्या है। मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो बाइनरी इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करता है और जिसमें बहुत सारी इनपुट लाइंस होती हैं और एक आउटपुट लाइन होती है। इसमें अगर 2n इनपुट लाइन होती है तो n सिलेक्शन लाइंस होंगी। ये इसका जनरल रूल है। वैसे मल्टीप्लेक्सर बहुत टाइप के होते हैं, जैसे 2:1 मल्टीप्लेक्सर, 4:1 मल्टीप्लेक्सर, 8:1 मल्टीप्लेक्सर, 16:1 मल्टीप्लेक्सर, 132:1 मल्टीप्लेक्सर। सो अगर हम देखें 2-to-1 लाइन मल्टीप्लेक्सर, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि 2 इनपुट लाइन होती है, एक सिलेक्शन लाइन होती है। अगर हम 4-to-1 लाइन मल्टीप्लेक्सर को देखें, उसमें 4 इनपुट लाइन होती है, जैसे उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है I0, I1, I2, I3 से, और उसका इनपुट अप्लाई किया जाता है एंड गेट से। उसमें 2 सिलेक्शन लाइन होंगी, S0 एंड S1। मल्टीप्लेक्सर को हम डाटा सेलेक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे इनपुट को सिलेक्ट करता है और सारी जो बाइनरी इन्फॉर्मेशन होती है वो आउटपुट लाइन में देता है। हमने जैसे साइज़ की बात करी थी, अगर इनपुट डाटा लाइन्स की साइज़ 2n है तो n सिलेक्टर लाइन होंगी, पर रूल है सिंगल आउटपुट लाइन ही होगी। जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, लॉजिक डायग्राम में और ब्लॉक डायग्राम में। मल्टीप्लेक्सर को मक्स भी बोला जाता है, MUX, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन इन ब्लॉक डायग्राम। So the connection is shown as here, where S0, S1 are selection lines, I0, I1, I2, I3 are our input lines, Y is the output, and this is AND gates which is connected to I0, I1, I2, I3 and last में ये OR गेट है। इसकी अगर हम ट्रूथ टेबल देखें तो अगर हम ट्रूथ टेबल देखते हैं तो इसमें S0 अगर कुछ 0 होता है, S1 0 होता है तो हमारा आउटपुट I0 होगा। अगर S1 0 होता है और S0 1 होता है तो हमारा आउटपुट I1 होगा। तो S1 1 होता है, S0 0 होता है तो आउटपुट I2 होगा। S1 1 होता है, S0 1 होता है तो आउटपुट I3 होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, हम अब ये देखेंगे बुलियन फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, इसमें अगर हम कंसीडर करें कोई एग्ज़ाम्पल, जैसे ये एग्ज़ाम्पल है f(x,y,z) इक्वल टू समीशन 1 to 6 7। हम ये एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसका के मैप बनाएंगे। के मैप बनाने के बाद हम क्या करेंगे, x,y,z में से किसी को हमने सिलेक्ट S0 और S1 मानना होगा, तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए x और y को हम S0 एंड S1 मान के चलेंगे। तो जैसे हम के मैप बनाएंगे ना इसका, तो फिर क्या होगा, जो S1 और S0 है वो बराबर हो जाएगा XY के। फिर उसके हिसाब से हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो हमारा आउटपुट में प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे when XY is equal to 0 0, आउटपुट F will be equal to Z and so on। ऐसे हम पूरा एग्ज़ाम्पल सोल्व कर सकते हैं। और एग्ज़ाम्पल में हम 4x1 मल्टीप्लेक्सर ले सकते हैं, 8x1 मल्टीप्लेक्सर ले सकते हैं, 2x1 मल्टीप्लेक्सर ले सकते हैं। और जैसे इसमें ट्रुथ टेबल देखो, इसका रिज़ल्ट ऐसे शो होगा, अगर x 0 है, y 0 है, z 0 है, मीन्स x और y इज़ इक्वल्स टू S0 S1। अगर ये दोनों ज़ीरो हैं तो f भी हमारा ज़ीरो होगा अगर z 0 है। तो अगर x y 0 0 हैं, z 1 है, तो हमारा आउटपुट z के बराबर होगा f इक्वल टू z। एंड अब अगर हम कंसीडर करते हैं x को 0 और y को 1 और z 0 है हमारा, तो हमारा f हो जाएगा z कॉम्प्लीमेंट। अगर x 0 है, y 1 है, z 1 है, तो हमारा आउटपुट हो जाएगा f इक्वल टू z कॉम्प्लीमेंट। अगर x 1 है, y 0 है, z 0 है, तो हमारा जो रिज़ल्ट हो जाएगा वो f इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर हमारा x 1 है, y 0 है, z 1 है, तो हमारा आउटपुट जो है f इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये हमारे रिज़ल्ट यूजिंग के मैप आ रहे हैं।
अगर हम के मैप बनाएंगे ना तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। के मैप में ऐसा होता है कि जैसे मान लो फॉर पर्टिकुलर एक्स वाई वी हैव द वैल्यू ऑफ जेड एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ जेड अकॉर्डिंगली जेड के हिसाब से कैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जेड का, हम उसका रिज़ल्ट आउटपुट ऑब्टेन कर लेंगे। ऑब्टेन करने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो हमें जो ट्रूथ टेबल में दिख रहा है वो वही रिज़ल्ट है ये। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू मैम।